बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज क्या पकेगा, मैं हम आपके लिए लेकर आए हैं आज कोफ्ते। और कोफ्ते हम बनाएंगे चिकन के, ठीक है। बीफ के, मटन के, चिकन के, तीनों तरह के कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। कोफ्तों का सालन जो है, अच्छा, ये शोरवे वाले भी बनते हैं और ग्रेवी वाले भी बनते हैं, ठीक है। तो आज जो हम बनाएंगे वो ग्रेवी वाले बनाएंगे। फिर मैं इंशाल्लाह आपको कोफ्ते आलू बनाना सिखाऊंगी शोरवे वाले, ठीक है। लेकिन जो इसमें बेसिक सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, वो बीफ का हो, मटन का हो या चिकन का हो, सारे कोफ्तों में ऑलमोस्ट यही मसाले जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक। तो ये मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया, इसकी मैंने बोटियाँ बना ली हैं छोटी, ठीक है। अभी इसको चॉपर में डालकर हम इसका कीमा बना लेंगे। इसको मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। पानी इसका सारा निकल चुका है, ठीक है। अब मैं इसका कीमा बना लूँगी। इसके अलावा जो कीमे में चीज़ें डलेंगी उसमें आप देख रहे हैं कि ये भुने हुए चने हैं जो कि बग़ैर छिलके के। छिलकों वाले चने यूज़ नहीं होते कोफ्तों में, उससे कोफ्ते फट जाते हैं। तो ये मेरे पास चने थे जिन्हें मैंने छील लिया है और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ठीक है। 3 छोटी इलायची है, थोड़ी सी जायफल जवतरी है, ये काली मिर्च और 1-2 लौंग है, ये बड़ी इलायची है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी मिर्च है। ये तीनों चीज़ें इसलिए थोड़ी हैं क्योंकि जो मैंने सालन तैयार करना है उसके अंदर भी ये तीनों चीज़ें डलेंगी। तो मैंने सिर्फ कोफ्तों के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और वो अंदर से फीके ना हो, तो मैं ये थोड़ी थोड़ी सी चुटकी जो है वो डालूँगी, ठीक है। इसको आप समझ लें तकरीबन होगी ये आधी चाय की चमची मिर्च होगी, ठीक है। उससे भी कम हल्दी होगी, धनिया पाउडर है और ये थोड़ा सा नमक है। नमक थोड़ा हमने देखभाल के करना है क्योंकि सालन में भी नमक डालना है। इसके अलावा जो ग्रेवी तैयार करेंगे उसके अंदर वही बेसिक मेरे 3 मसाले हैं, धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी और ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला जो मैं बाद में इसमें इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा ये फ्राइड अनियन है और थोड़ा सा दही है। अच्छा, ये फ्राइड अनियन अगर आपके पास नहीं है तो आप प्याज जो है कच्ची उसको पीस लें, ठीक है, बारीक पेस्ट बना लें, पीस लें। और नहीं भी पीसना चाहते तो स्लाइस बना के, जैसे मैंने अपने आलू गोश्त में आपको दिखाया था कि स्लाइस भी घुल जाती है, प्याज जो है जब हम उसे भूनते हैं तो वो घुल जाती है। तो मेरे पास फ्राइड अनियन थी, मैंने वो ली है। ये थोड़ी सी अनियन में डालूँगी कीमे के अंदर और बाकी की मैं ग्रेवी तैयार करूँगी। और ये दही भी जो है उसकी मैं छोटी 1 चमची इस्तेमाल करूँगी कीमे के अंदर और बाकी दही जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी ग्रेवी के अंदर। इसके अलावा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। सिंपल सी ये सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें ही आपके किचन में मौजूद होती हैं, तो इसलिए जब दिल चाहे तो कोफ्ते आराम से बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी परेशानी की या बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें घर में ही दस्तयाब हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि ये जो मेरे पास है मसाला जो मैंने कीमे में यूज़ करना है, इस सारे मसाले को मैं ग्राइंड कर लूँगी, अच्छा बारीक पेस्ट, ठीक है, बारीक पाउडर बना लूँगी और फिर वो मैं कीमे में मिक्स करूँगी और फिर उसकी हम शेप दे देंगे जो कोफ्तों की शेप होती है। उसके अलावा फिर बाकी की जो अनियन है उसके साथ मैं दही मिला के, और जैसे ग्रेवी तैयार होती है तो आपके सामने फिर ग्रेवी तैयार करेंगे। तो अब हम शुरू कर लेते हैं अपना। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि मैं इसको चॉपर में डाल के कीमा बनाऊँगी और इसका पाउडर तैयार करूँगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है चॉपर के अंदर सबसे पहले डालूँगी चिकन, ठीक है। सारा चिकन शामिल करने के बाद, जो कि बिल्कुल मैंने कहा था ना आपसे कि इसके अंदर पानी नहीं है, पानी मैं निकाल चुकी हूँ, ठीक है। पानी अगर होगा तो फिर कोफ्ते सही नहीं बनेंगे, टूटेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन के अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। ये मैंने लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाला है और थोड़ी सी मैं डालूँगी वो भुनी हुई फ्राइड अनियन जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, ताकि इसके अंदर बहुत मज़े का एक फ्लेवर आ जाए। इसके बाद मैं इसको चॉप कर लूँगी और फिर मैं मसाला तैयार करूँगी। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था ना अगर फ्राइड अनियन नहीं है तो आप अनियन को पीस लें। अगर नहीं भी पीसना चाहती हैं तो इस वक्त जो है ना वो गोश्त के अंदर इस स्टेज पर 1 प्याज मोटी मोटी काट के डाल दें, छोटी प्याज, ठीक है। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। अगर पेस्ट नहीं है तो इस स्टेज पर आप साबुत लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं, वो गोश्त के साथ ही
अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पिस जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका कैप लगाकर इसको पीस लूँगी बारीक। अच्छा जी, अब ये देखें मैंने पीस लिया है कीमा। ठीक है, बहुत बारीक पीसा है अच्छे से, ये देखें। ठीक है, और चिकन में तो वैसे ही ताकत नहीं होती, ये तो इतनी जल्दी गल जाएगा कि बस। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ग्राइंडर में पीसना है ये सारे मसाले जो आपको दिखाए थे। ठीक है, फिर मैं उसके बाद इसमें मिक्स कर दूँगी। ये जितने भी मसाले हैं ये मैं इसमें डाल के पीस लूँगी अच्छा बारीक से। ठीक है, मैं डालती हूँ अभी। मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अब हम इसका एक अच्छा सा फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ये मैंने अब मसाला पीस लिया है। ठीक है, ये देखें इतना फाइन बनाकर अब ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और फिर हम इसके बॉल तैयार कर लेंगे, जितने बड़े भी आपने रखने हैं। ठीक है, अब और हमेशा की तरह मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे हाथ से ही मिक्स करना अच्छा लगता है और अच्छे तरह मिक्स भी हो जाता है। क्योंकि अगर हम चमचे वगैरह से करते हैं ना तो इतनी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये देख लेंगे जो हम कोफ्ते तैयार करते हैं ना, असल में कितने सारे मसाले उसके अंदर जाते हैं, उसी की तो खुशबू आती है। अब ये जब ये बॉल जो होंगी, कोफ्ते जो होंगे, जब ये सालन के साथ पकेंगे ना तो इसमें ये अपना ये सारा फ्लेवर जो है वो छोड़ देंगे सालन के अंदर। तो वो सालन जो है ना वो बहुत खुशबूदार और मज़े का तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त भी इतने मज़े की खुशबू आ रही है। जो मैंने पाउडर तैयार किया है जायफल जावित्री की, छोटी इलायची की और जो भुने हुए चने हैं उनकी तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ठीक है, और वो इसकी बाइंडिंग में भी अहम किरदार अदा करेंगे। चने ये फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब ये मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, बल्कि आप इसको आटे की तरह भी गूंद सकते हैं। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये थोड़े से जो बीच में मसाइल होते हैं ना, गड़बड़ होती है, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ। ठीक है, तो मैं बाकी चीज़ें ख़रीदूँगी इंशाल्लाह वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना हो। आहिस्ता आहिस्ता सब काम करेंगे। आप लोग जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, मेरी रेसिपीज़ को। मैं डेली आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे खाने जो है वो बना के लाती रहूँगी। अभी तो बहुत सारे मैंने लाइन अप किए हुए हैं डिशेस, जो मैंने आप लोगों को शेयर करनी है आप लोगों के साथ। ठीक है, उसमें मीठे भी हैं, उसमें स्नैक्स भी हैं जो हम शाम की चाय पे रख सकते हैं, और इस तरह की डिशेस भी हैं। ठीक, ये देखें ये हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है बैटर कोफ्तों के लिए। और आज मेरी आवाज़ जो है ना वो आई थिंक आप लोगों को लग रही होगी बहुत फूल रही है। जो मेरा गला बहुत ख़राब है, नज़ला, आपको पता है जैसी सर्दियाँ आती हैं तो ये उसकी सौगात है कि नज़ला खांसी जो है वो शुरू हो जाता है। खैर, अब मैं इसके बॉल बनाती हूँ और उनको फिर मैं थोड़ी सी रेस्ट पे रखूँगी जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैंने कोफ्ते जो है वो बनाकर फ्रिज में रख दिए हैं 5-7 मिनट के लिए, ताकि वो थोड़े से सेटल हो जाएं। अब मैंने इसके अंदर जो है, इस डिश के अंदर मैंने ये दही ले लिया है। दही में मेरे ये जो भी मसाले हैं वो मैं शामिल कर दूँगी। ठीक है, इसमें पिसा गरम मसाला भी शामिल कर दूँगी एक साथ ही। इसमें डाल के और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी ये मेरे पास जो कुटी हुई कूट लिया मैंने इसको थोड़ा सा ना, अनियन को, फ्राइड अनियन को। ठीक है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब आपने ये सारे स्टेप करने हैं अगर आपके पास फ्राइड अनियन है। अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो आपने दही के अंदर ये सारे मसाले तो मिक्स करके रखने हैं, और प्याज आपने पीस के जो है पहले ऑयल गरम करके उसमें प्याज डाल दें, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको भूनें। जब उसके अंदर दाना बन जाएगा, ठीक है, तो फिर हम उसके बाद ये दही का मिक्सचर उसमें शामिल करेंगे। और अगर आप किसी भी प्याज नहीं डालना चाहती हैं
तो आप प्याज को स्लाइस करें, तेल में प्याज को डालें। जब वो लाइट ब्राउन हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, उसको थोड़ा सा भूनें और उसके बाद फिर ये दही वाला मिक्सचर जो है मसालों का वो शामिल करें और भुनाई करें। और फिर जितनी आप ग्रेवी रखना चाहती हैं कोफ्ते डालने के बाद उतनी ग्रेवी रख लें। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास जो है ये फ्राइड अनियन है, तो मैंने इसीलिए इसको इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि फ्राइड अनियन को अगर मैं दही उसमें डाल दूँगी ऑयल में डायरेक्ट तो वो जल जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने उसको दही में शामिल किया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैन में डाल देंगे ऑयल, ठीक है, ये ऑयल डाला। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। उसमें मैंने थोड़ा पानी शामिल कर लिया लहसुन अदरक के पेस्ट में, ताकि वो एकदम जले नहीं, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। डालने के बाद मैं इसको भूनूंगी। अब मैं इस लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा भून लूँगी। तो जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और थोड़ा सा कलर आ जाएगा, लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाएगा, तो फिर मैं तेज़ आंच पे ही, इस वक्त भी मैंने आंच तेज़ ही रखी हुई है, तेज़ आंच पे ही मैं वो दही का मिक्सचर भी इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है। देखिए आप भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही वाला मिक्सचर। उसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के शामिल करके फिर डालूँगी, ताकि एकदम जो हमने इसमें मसाले डाले हैं ना वो एकदम उसमें जले ना। डाल दो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा दही को भून लूँगी तेज़ आंच पर। फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि मैंने कोफ्ते डालने के बाद कितनी ग्रेवी बना ली है, ठीक है। ये मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो ये मैंने जो कोफ्ते तैयार किए थे ये मैंने फ्रिज में से निकाल लिए, तकरीबन 5-7 मिनट रखे थे बस, ताकि ये बस सेट हो जाए और इसके अंदर सारा फ्लेवर आ जाए। बाकी मैं इसको दोबारा से ऐसे हाथों से एक शेप देकर, क्योंकि ये ऐसे रखे हुए थे तो नीचे से थोड़े से ऐसे हो जाते हैं ना प्लेन से, तो मैं इनको दोबारा से शेप दूँगी वैसे ही गोल करके। और फिर अब मैंने क्या करना है कि एक तरफ मैंने वो करी हमारी बन रही है, ठीक है, जो मैंने रख दी है भुनने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने जो है ये ऑयल गरम किया है, ठीक है। तो अब मैं इन कोफ्तों को, चिकन कोफ्तों को हल्का हल्का फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं अपने सालन में इनको शामिल करूँगी, ठीक है। फ्राई करने से बहुत अच्छी एक तो लेयर आ जाएगी इनके ऊपर, जो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, और फ्राई की अपनी एक खुशबू होती है वो भी आ जाएगी इसके अंदर। बाकी ये है कि कच्ची फॉर्म में भी ये डाले जाते हैं सालन में, ठीक है। तो वो जो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको बीफ के बनाना सिखाऊंगी आलू के साथ कोफ्ते शोरबे वाले, ठीक है। तो उसमें मैं फ्राई करके नहीं डालूँगी, उसमें मैं कच्चा ही डालूँगी। और ये चिकन वाले जो हैं इनको मैं फ्राई करके अब इसमें शामिल करूँगी। तो मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ 1 बाय 1, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि ऑयल कितना गर्म है, एक पहले डाल के देख लेते हैं, ठीक है। मुझे जलाने नहीं है बस, ठीक है, बिल्कुल सही ऑयल है। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये 1 बाय 1 जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं ऑयल में, इससे ज़्यादा नहीं भरिएगा, ठीक है। मैंने तो बनाए कम है, अगर आप ज़्यादा बनाएं तो बहुत ज़्यादा नहीं भरना है ना। अब बिल्कुल हल्के हाथ से कोई भी छुरी लेना है, चम्मच लेना है, उससे इसको टर्न करना है आपने इस तरीके से, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, ऐसे ज़ोर ज़ोर से चमचा नहीं चलाना है इसको पलटने के लिए, ठीक। तो बस आराम से एक तरफ से कलर आ जाए तो ऐसे टर्न कर दें, ठीक है, ऐसे इसको कर दें। बहुत मुझे तेज़ कलर नहीं लाना है, लाइट लाना है। ये देखें मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं, ठीक है। कोई भी कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ है, ठीक है, ज़बरदस्त से फ्राई हो गए चारों तरफ से। और ऐसे दबा के देखें ना तो सॉफ्ट, ये देखें अंदर से इंतहाई सॉफ्ट है जी। अब ये देखें सालन भी हमारा अच्छा सा तैयार हो गया, कितने मज़े की ग्रेवी बन गई है, ऊपर ऑयल आ गया सारा, ठीक है। अगर आप दूसरी तरह से भी प्याज डालेंगे ना तो भी इसी तरह की फ़ाइनल ग्रेवी बननी चाहिए, ठीक है, और वो बन जाती है।
जब आप प्याज को चाहे पीस कर शामिल करें या स्लाइस करके शामिल करें, जब आप दही का मिक्सचर डालते हैं ना तो वो इतने ही मज़े की बन जाती है। और ये देखें ऑयल कितना अच्छा ऊपर आ चुका है। ठीक है, इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी कि जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं कोफ्ते, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ठीक है, डाल दूँगी इसमें। ये मैंने डाल लिया। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से, टूटने नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे तो इंशाल्लाह टूटेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी एहतियात के साथ ना, ये मेरी बताई हुई थोड़ी सी टेक्निक के साथ बनाएंगे तो कभी भी ना कोफ्तों के ऊपर ना क्रेक आएगा। ठीक है, ना वो टूटेंगे, और अंदर से ये देखें कितने बाउंस कितने कर रहे हैं, इतने मज़े के हैं और इतने सॉफ्ट हैं, सूखे हुए नहीं हैं अंदर से। बहुत मज़े का इनका आया हुआ है फ्लेवर ना। अच्छा, यहाँ मैं इनको थोड़ा हल्के हाथ से मिलाने के बाद, ताकि इन पर सालन लग जाए अच्छे तरीके से, और फिर अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी, जैसे कि आधा गिलास, ताकि ये अपने पानी में थोड़े दम हो जाए। ठीक है, ये बस ये करके अब मैं चिकन को, ताकि कोफ्ते जो हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएँ। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ फ्राई किया ना, अभी ये पके हुए तो नहीं हैं तो कच्चे ही ना, उनको सिर्फ कलर दिया है। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रख दूँगी, उसके बाद फिर आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, फाइनल हमारे जो हैं वो चिकन के कोफ्ते तैयार हो गए। ये उसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत मज़े के हैं। मैंने अभी चेक किए हैं, ग्रेवी बहुत मज़े की है, बिल्कुल कौरमा जितना आपने इसकी ग्रेवी को रखना है। ठीक है, पतला नहीं करना है। और इसमें ये कोफ्ते जो हमने फ्राई करके डाले थे, उसको तकरीबन मैंने शोरबे के साथ थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी के साथ 10 मिनट पकाने के बाद इसको मैंने डिश आउट किया है। इंतहाई लजीज़ रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, उम्मीद है वो भी अच्छी लगेगी आपको। जब तक के लिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और फिर इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।